लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ रसमलाई, स्पंजी रसगुल्ला, राजभोग, नमकीन, मैदा आइटम, ढोकला, बंगाली मिठाई, शुद्ध घी से बनी मिठाई, बीकानेर का स्पेशल नमकीन एवं प्याज कचौड़ी, केसर दूध उपलब्ध है। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारी शाखाएं सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स, राधा तिराहा सागर, पंपा साहू कॉम्प्लेक्स, 5 सिविल लाइन सागर। प्रोपाइडर गुमान सिंह राजपुरोहित, 9981064094। सागर के नरियावली विधानसभा में विकास के चहुमुखी दावा करने वाले भाजपा सरकार और उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक प्रदीप लारिया के क्षेत्र में अभी भी दलित वर्ग की बस्ती में रहने वालों को मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। यहाँ के रहवासियों की याद केवल और केवल विधायक महोदय को चुनाव के वक्त ही आती है, वह भी महज वोट बैंक के रूप में। बाकी समय इनकी समस्याओं से रूबरू होना भी क्षेत्रीय विधायक मुनासिब नहीं समझते, जिनके चलते है दलित वर्ग के लोग यहाँ व्याप्त समस्याओं से जूझते हुए संघर्षमय जीवन जीने को मजबूर हैं। खास बात यह है कि इस बस्ती में लंबा समय बीत जाने के बाद भी लोगों को बिजली, सड़क, पानी के साथ पक्के आवास की दरकार है। जहां अपने साथ इस मामले में स्थानीय पंचायत स्तर पर जारी सौतेला व्यवहार होने से दलित बस्ती के लोगों के अंदर खासा आक्रोश पनप रहा है और वह भाजपा सरकार के विकास के दावे पर सवालिया निशान लगा दलित बस्ती के हालातों पर उसे कोसते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम यह बात कर रहे हैं नरियावली विधानसभा की किसी दूरस्थ अंचल की नहीं, बल्कि संभागीय मुख्यालय से वह चंद दूरी पर स्थित गढ़पहरा मोहाल के वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाली दलित बस्ती भोजपुरा की, जहां महज कम आबादी वाली दलित बस्ती के रहवासियों के लिए अभी भी विकास एक सपना है। जैसे ही लंबे समय से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा के विधायक और उनकी पार्टी की सत्ता के बाद भी इस दलित बस्ती के लोगों तक शासन की योजना का लाभ नहीं पहुंचना है, अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है, जो दलित वर्ग के हितैषी होने के सरकार पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वर्ग के लोगों वाली बस्ती को यहाँ विकास की दरकार है, उनका प्रतिनिधित्व भी उसी वर्ग से जुड़े विधायक कर रहे हैं, फिर भी विकास के मामले में क्षेत्र अछूता है। वैसे तो सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याएं यहाँ भी दिखाई देंगी, पर सबसे ज्यादा शिकायत लोगों को पीएम आवास के मामले में है, जहाँ अभी तक पूरी बस्ती में इक्का दुक्का लोगों तक ही लाभ पहुँच सकता है, जबकि अभी भी एक बड़ी आबादी झुग्गी और कच्चे नुमा मकान में गुजर बसर कर रही है, जहां कई बार स्थानीय पंचायत के माध्यम से आवेदन देने के बाद भी उनको कुटीर का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि इसी वार्ड के अन्य जाति बहुल क्षेत्र में कुटीर पाने वालों की लंबी संख्या शुमार है। इतना ही नहीं, शौचालय निर्माण के नाम पर भी दलित बस्ती की तस्वीर कोरी साबित हो रही है। बस्ती के रहवासियों में इसको लेकर उन तक विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने पर आक्रोश साफ साफ झलक रहा है, जहां इस मामले में जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहरा दलित बस्ती में अवरुद्ध पड़े विकास पर खूब उन्हें कोसते नजर आ रहे हैं और मामले में योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर अपने हक और अधिकार की खातिर जल्द आंदोलन का रुख अख्तियार करने का इरादा भी जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ की तस्वीर देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन भोले भाले दलितों के साथ विकास के नाम पर महज छलावा ही अब तक होता आ रहा है, जिसके चलते शासन की योजनाओं का लाभ पाने से अभी महरूम है, जिसका बड़ा गुनहगार यह अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक को ठहरा। अपने क्षेत्र की भी विकास के मामले में सूरत बदले शासन प्रशासन की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। हमारा तो भैया फूलाबाई नाम है। कहाँ के निवासी हैं आप? हमें तई भोजपुरा की। क्या समस्याएं जा रही हैं आपको? समस्या भैया देखो, गरीबी हालत है, घर आपको दिखाई रहा है, कच्चो मकान है, सरपंच के तेजाज सरपंच को क्या वो है कि अब पहले कहते रहे नाम नहीं आओ, और अब जैसे तैसे कई कहे भैया तुमने सबकी, तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है, 2-2 3-3 ट्रैक्टर है एक गांव में, उनकी समाज वालों की ऐसा कोई नहीं है जो कुटी न बनी हुई है, तो मतलब गरीबों के लाने नहीं पैसा मिल रहा। कौन है सरपंच आपके, क्या नाम लिखते हैं? जीवन यादव। तो आपको हितग्राही का लाभ नहीं दिया जा रहा है आवास का? नहीं भैया, ये तो कोई लाभ नहीं है भोजपुरा अंदर गरीबों की सब चमारो नहीं खुला जो उनकी वोटें दिए थे, जो उनकी फेवर। हम आओ फूल रानी। ये कहाँ के निवासी हैं आप? हम भोजपुरा के। ये कौन सी विधानसभा में आता है? नरियावली। क्या समस्याएं जा रही हैं आपके लिए? अब हम तो यही है कि पहला कहते कि तुम पक्को मकान बनो है,
सो कई तो मैंने बन है जबकि ने हमारा खेती या न जमीन ने जगह कछु नहीं और अकेली हम अपन मंजूरी बीड़ी पत्ता अपने में करात कमाउत खाते सरकारी जगह में रहते हैं। तो आपने अपने सरपंच से बताया कि सरपंच को बताई सरपंच क्या था हमने बेबे 2 कमरा बना लाए है 2 का ये कई बानो है सुबह हमारे ऊपर गिट्टी इट्टी नहीं है ऊपर सुबह सब बेरा जाक होता है सोन से कई तीस बे जाके रहे थे कि तुम्हारे नाम नहीं गरीबी रेखा में फिर आसों कहने लगी हैं कि अब ना तो आगा गरीबी रेखा में मनो अब कई अब लॉकडाउन के मारे अब काम नहीं हो रही है। और क्या कहना था उनका? पैसा नहीं हाँ आया। पैसा नहीं आवे सरकार में सुखिया अब नहीं बन पे हैं अब जब पैसे आ जाए सुबह नहीं फिर बुरी बाई कौन सा क्षेत्र है जी? गढ़पेरा मोहाल। कुटीर को लेके और शौचालय को लेके यहाँ क्या समस्या है आपकी? शौचालय भरवानो कुटी तो पार की पेला दाखिली भरवा दी सो बाड़ी आज भी नहीं आई कोई बन दूसरी केस। अच्छा, हाँ कितना समय हो गया है? 2 साल हो गए। 2 साल से नहीं? हाँ 2 साल से नहीं आई। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग से आप उनसे संपर्क किया जो प्रतिनिधि हैं? हाँ वो कही थी वे कहते नहीं आ रही या तो दूसरे की गिर गई केस। अच्छा, हाँ ऐसे कितने लोग हैं जो जिनके पास नहीं होगी वो परेशान हो रहे हैं? अब यहाँ से तो मुत के हैं क्या? अच्छा हाँ क्या लगता है आपको क्यों नहीं आपकी बन पा रही दूसरों की बन रही? अब जब क्या थे उनसे फार्म भी ले गए 2 साल हो गए हम कह रहे हैं कुछ नहीं किया देते आज भी नहीं आई 2 साल हो गई। हाँ और जो इनकी वोट है रेस उनको काम करवा था हमारे को नहीं करवा। अच्छा, जहाँ ज़्यादा वोट है जिस घर में उसको मिल रहा है। हाँ ठीक, अब वो तो तो भली है सरकार से तो अपन को कहाँ मिल रहे पानी भरो हमारे घर में। सुशीला। कौन सा वार्ड है ये? कौन सा? 4 नंबर वार्ड है गढ़पेरा मोहाल भोजपुरा में रहते हैं। क्या समस्या है आप? हमारी ये समस्या है सर हम फूटे घर में रहते हैं हमारा जमीन है तो बिल्कुल पानी भरा हुआ है वो और हमारे पास घर नहीं है रहने को। सरपंच से बोलते हैं कि हमारे लिए कुटी निकलवाओ तो वो बोलते हैं लॉकडाउन लगा है यहाँ से कहाँ मिलेगा पैसे अभी नहीं आ रहे हैं पैसे अभी नहीं बना है तुम्हारा मकान अभी नहीं बन पाएगा। और जो उनकी ज़्यादा वोटें रहती हैं सर उनका काम करवाते हैं और हम लोगों को नहीं करवाते हैं। हम लोगों की तो अभी शौचालय भी नहीं बनवाया है उन्होंने। कौन है सरपंच यहाँ? जीवन यादव। तो आप लोगों को कितना समय हो गया? कब उनकी से? मिसेस है उषा यादव सरपंच लेकिन उनके पति का नाम है जीवन यादव। कितना समय हो गया आप लोगों को ऐसे ही कुटी का आवेदन दिए हुए और नहीं कुटी बन का आवेदन दिया था सर हम लोगों ने वैसा आवेदन लिया था हमने के ले आए थे तो मकान जो कच्चे मकान है ना उनकी फोटो खींच के ले गए थे तो बोलने लगे कि हम तुम्हारी कुटी निकलवाएंगे। 2 साल हो गए सर हम उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि काहे की कुटी अभी लॉकडाउन लगा है तो अभी नहीं मिलेंगे पैसे। और भी इतने और कितने लोग हैं जिनकी यहाँ नहीं बनी? इनकी इतने लोग पूरे जो यहाँ टपरगा है इनकी मुश्किल से 10 कुटी बनी और सर बेघर सब हैं कोई के पास घर नहीं है रहने के लिए। आपका प्रीति। क्या दिक्कतें जा रही हैं आवास को लेके? यही दिक्कत जा रही सर जी के घर नहीं है रहे को ऐसी टपरियों में रह रहे हैं टटियाँ बांध के रह रहे हैं और सरपंच के न जाओ सुखे थे फार्म भर दे सब बात है लेकिन घर नहीं बनवा रहे मकान। कितना समय हो गया है फॉर्म भरे? समय 2 साल हो गए। 2 साल में आपके पास कुटी के कोई ऑप्शन नहीं आया? कुछ नहीं आया सर। जैसे कि प्रधानमंत्री का कहना है कि घर घर और गांव-गांव में सबके लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। नहीं। आपको लग रहा है कि ये जैसी सरकार वादे कर रही है वो वादे झूठे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सारे तो कोई पता नहीं पड़त कहाँ का हो रहा कुछ नहीं बताते हैं ये लोग। तो आपने अपने सरपंच से कहा तो है लेकिन विजय कह रहा है लॉकडाउन चल रहा है सो नहीं न कर रही कुटी।